हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस जल प्रलय में का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? आंसर, लोग बाढ़ की खबर सुनकर चिंतित हो गए। बाढ़ के कारण उन्हें अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती है। आने वाले इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लोग अपने घर ईंधन, आलू, दिया सलाई, कंपोस्ट की गोलियां, मोमबत्तियां, पीने का पानी, सिगरेट आदि का प्रबंध करने लगे। सबसे ज़्यादा परेशान दुकान वाले थे। वे अपने सामान को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहते थे। लोग अपने सामान को रिक्शा, टमटम, टेम्पो और ट्रकों में लादकर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? आंसर, लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जिसके आसपास अक्सर बाढ़ आया करती थी। उसने बाढ़ देख रखी थी। फिर भी 1967 में पटना में जो बाढ़ आई वह लेखक को असल जीवन में बाढ़ का अनुभव करा गई। उस साल पटना में लगातार 18 घंटे वर्षा होती रही। उस बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने की उत्सुकता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। यूँ तो लेखक ने 10 वर्ष की आयु से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कार्य किया था, किंतु बाढ़ को भोगने का उसका अनुभव नहीं था। वह स्वयं देखना चाहता था कि बाढ़ आने पर क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तेज़ गति से निचले स्थानों को आप्लावित करके आगे बढ़ता पानी देख लोगों के चेहरे पर कैसे कैसे भाव आते हैं, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन्हें लेखक प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता था। लेखक के मन में यह इच्छा भी रही होगी कि बाढ़ में फंसे लोगों के प्रति स्वयंसेवकों, राहत कर्मियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार किया जाता है तथा दूसरों को विपत्ति में देख कुछ लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, यह भी देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन, सबकी ज़बान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? आंसर, सन 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे तक वर्षा होती रही। इससे अपने इलाके में पानी घुस आने के भय से लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि कहाँ तक आ गया है। इससे अपने इलाके में पानी घुस आने के भय से लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। हर व्यक्ति यह जानना चाहता था कि बाढ़ कहाँ तक आई है और उसकी कॉलोनी में पहुँचने में कितना समय लग सकता है। जिन इलाकों को वे सुरक्षित समझ रहे थे वे सुरक्षित हैं भी या नहीं। इस प्रकार जनसमूह के कथन में उत्कट जिज्ञासा, कुतूहल तथा नया अनुभव प्राप्त करने की भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? आंसर, इस जल प्रलय में नामक पाठ के अंतर्गत मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के उस पानी को कहा गया है जो ऊंचे नीचे स्थानों को डुबोता हुआ लोगों को भयभीत करता हुआ मृत्यु का संदेश लेकर आता है। इसे मृत्यु का तरल दूत कहने का कारण यह है कि बाढ़ के कारण निचले स्थानों की फसलें, जानवर आदि जलमग्न हो जाते हैं। कच्चे मकान धराशायी हो जाते हैं। ना जाने कितने लोग बाढ़ में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बाढ़ के कारण कई बार बिजली के खंभे गिर जाते हैं। इनमें प्रवाहित होने वाले करंट के पानी में भी प्रवाहित होने से जल जीव मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आंसर, आपदाओं से निपटने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो निम्नलिखित है। बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे
मोमबत्ती, माचिस, ईंधन, सब्जियां, राशन, कुछ आवश्यक दवाइयों आदि का प्रबंध कर लेना चाहिए। प्राथमिक उपचार में काम आने वाली दवाएं जरूर रख लेनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति में उल्टी, दस्त, पेचिश, हैजा, मलेरिया आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी ये महामारी का भी रूप ले लेती है। इन्हें फैलने से बचाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। बाढ़ के साथ कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े घर में आ जाते हैं, इनसे भी बचने का प्रयत्न करना चाहिए। बाढ़ आने की संभावना में कीमती वस्तुओं को ऊंचाई वाली जगह पर रख देना चाहिए। दूषित पानी के प्रयोग से बचना चाहिए। हम लोगों को जागरूक करें कि प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये नालों में इधर उधर फंसकर अवरोध उत्पन्न करती है। वर्षा के जल का संचयन एवं उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, ताकि वर्षा का अतिरिक्त जल बाढ़ का कारण ना बन सके। नदी नालों पर बांध बनाकर पानी को रोकना चाहिए। 6th क्वेश्चन ई, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? आंसर, पटना में बाढ़ का पानी भरता जा रहा था। तभी बाढ़ देखने की उत्सुक भीड़ में से एक युवक ने कहा कि यहाँ तो सब तमाशा देखने आ गए हैं, किंतु जब दानापुर डूब रहा था पटनिया बाबू लोग उसे देखने भी नहीं आए थे। इस कथन के माध्यम से पटना के लोगों की स्वार्थपरता, संकुचित मानसिकता, संवेदनहीनता, आत्मकेंद्रियता पर चोट की गई है। दानापुर जब डूब रहा था तब पटना के लोगों ने वहां के लोगों की सहायता नहीं की थी। 7th क्वेश्चन, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? आंसर, सन 1967 में पटना में जब लगातार 18 घंटे वर्षा होती रही तो जगह जगह पानी भर गया और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। इस समय तक सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, बस पान की दुकान खुली थी। लोग बढ़ते पानी का हालचाल जानने के लिए वहां इकट्ठा हो रहे थे। वे अपना समय काटने के लिए पान भी खाते जा रहे थे। यही कारण था कि पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। 8th क्वेश्चन, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? आंसर, लेखक को जब एहसास हुआ कि बाढ़ का बढ़ता पानी उसके इलाके में भी घुस सकता है तो वह चिंतित हो उठा। उसने मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां आदि की व्यवस्था की। उसने राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की सीढ़ियों पर बिछी पत्र पत्रिकाओं में से हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की कई सिने पत्रिकाएं खरीद ली। उसका सोचना था कि इन पत्रिकाओं को पढ़ते हुए हफ्ते भर का समय आराम से बिताया जा सकता है। 9th क्वेश्चन, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? आंसर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में चारों ओर पानी भर जाता है। ऐसे में मनुष्य जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं आता जाता है तो पैर में बार बार पानी लगने के कारण पकाही घाव जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा दूषित खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन से उस क्षेत्र में मलेरिया, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलरा आदि बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। 10th क्वेश्चन, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? आंसर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से बीमार व्यक्तियों को कैंप में ले जाया जा रहा था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब भयभीत हो चिल्लाने लगे। बीमार नौजवान पानी में उतर गया। उसके उतरते ही कुत्ता भी पानी में उतर गया। युवक के पानी में उतरने का कारण यह था कि वह नौजवान कुत्ते से अपनापन
तथा भावनात्मक लगाव रखता था। वह कुत्ते को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। वह अपने परिवार के इस सदस्य को कैसे छोड़कर जा सकता था? यह स्थिति कुत्ते की भी थी। उसने देखा कि जब उसका मालिक नाव से उतर गया है तो वह कैसे नाव में बैठा रहे। अपने मालिक को बाढ़ में छोड़कर वह अकेले कैंप में कैसे जाए। इसी भावना के अधीन हो कुत्ता भी नाव से उतर गया। 11वां क्वेश्चन, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? आंसर, लेखक ने देखा कि उसकी कॉलोनी के आसपास का सारा भाग ही पानी में डूबने लगा है, तो उसने महसूस किया कि अच्छा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास अगर मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर होते भी तो वह आसपास के लोगों की हृदय विदारक चीखें तथा विभीषिका के दृश्य भले ही कैद कर लेता, पर इससे बाढ़ में फंसे लोगों का कोई कल्याण नहीं हो सकता था। यह सब लेखक के लिए लेखन का विषय बन सकता था, पर यह सब उनके किस काम का होता? वह मात्र तमाशबीन बनकर रह जाता। लेखक जो हमेशा से बाढ़ पीड़ितों की मदद करता आया था, वह उनकी मदद न कर पाता, इसलिए उसने ऐसा कहा, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। तो दोस्तों, इस जड़ प्ले का क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट हुआ। आप इसकी फुल समरी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।